जय हिंद सोल्जर्स। मैं विकी शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। डियर सोल्जर्स, अगर आप इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एमआर या अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन या इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट या इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी एंड यांत्रिक की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। डियर सोल्जर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईएनएस चिल्का में ये डिवीजन कितने होते हैं। जैसे कि लगातार बच्चे कमेंट किए जा रहे हैं सर कि एक डिवीजन के ऊपर वीडियो बना दीजिए। जब आप लोग फाइनली सिलेक्शन लेकर आईएनएस चिल्का ट्रेनिंग सेंटर आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं 4 महीने के लिए, जैसे कि अग्निवीर और आईसीजी वालों का 7 में ही आप लोगों के ट्रेनिंग होते हैं 4 मंथ के लिए, ठीक है ना। तो जो 4 मंथ आप लोग ट्रेनिंग सेंटर आईएनएस चिल्का में रहते हैं तो आप लोग डिवीजन में रहते हैं। या आखिर ये डिवीजन क्या है, एक डिवीजन में कितने सोल्जर्स रहकर ट्रेनिंग करते हैं, ये सभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए जा रहे थे डिवीजन के ऊपर, तो आज मैं फाइनली डिवीजन के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का ये वीडियो होगा, ज्यादा ये वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, 5 5 मिनट के लिए होगा। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखें, ठीक है ना। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें क्योंकि इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, कि आखिर आईएनएस चिल्का में कितने डिवीजन है, गर्ल्स के लिए कितने डिवीजन है, बॉयज के लिए कितने डिवीजन है, आखिर है कितने डिवीजन, अगर डिवीजन है भी तो कौन कौन से डिवीजन है, ठीक है ना। एक डिवीजन में कितने सोल्जर्स रहकर ट्रेनिंग करते हैं, तो ये सभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बनाऊं, ठीक है। और अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि आईएनएस चिल्का में जो डिवीजन है आपके, ठीक है ना, ये जो डिवीजन आप लोग डिवीजन में रहकर ही आप लोग ट्रेनिंग करते हैं। आप लोगों के अधिकतर कमेंट आते हैं कि सर टोटल डिवीजन आईएनएस चिल्का में कितने हैं। फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर डिवीजन में टोटल कितने कैंडिडेट्स रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो डिवीजन जो है आप लोगों के टोटल, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आखिर आप लोगों के टोटल कितने डिवीजन है, ठीक है ना। टोटल आप लोगों के कितने डिवीजन है, ठीक है ना। तो टोटल डिवीजन आप लोगों के, ठीक है, टोटल आप लोगों के डिवीजन है ओनली 10, ठीक है ना। ये 10 डिवीजन है जिसमें से कि 2 डिवीजन गर्ल्स के लिए है और बाकी के 8 डिवीजन बॉयज के लिए है। क्लियर हुआ। 2 डिवीजन गर्ल्स के लिए कौन कौन से हैं ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और बाकी के जो 8 डिवीजन रह जाते हैं ये बॉयज के लिए है, ठीक है। तो इसी डिवीजन में रहकर आप लोग यानी इसी डिवीजन में रहकर आप लोग ट्रेनिंग करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने बॉयज वहां पर पहुंचते हैं आईएनएस चिल्का में, उसी के आधार पर ये सभी डिवीजनों में डिवाइड कर कर जाया जाता है। जैसे कि एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था कि सर एक डिवीजन में टोटल कितने कैंडिडेट रहकर वहां पर ट्रेनिंग करते हैं। तो ये देखो, ये वहां पर जैसे कि वहां पर रिपोर्ट करते हैं बच्चे, उनके आधार पर सभी डिवीजनों में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल के तौर पे भी आप लोगों को समझाने वाला। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिवीजन के नाम से बता देता हूं कि कौन कौन से डिवीजन के नाम है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगर आप इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है ना। टोटल पहले मैंने बता दिया कि आप लोगों के 10 डिवीजन है। सभी डिवीजन के मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग वॉच करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, ठीक है। चलिए पहला हो गया, मैं आप लोगों के लिए दूसरा लिख देता हूं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि कौन से डिवीजन बेटर है। अगर आप लोग आईएनएस चिल्का फाइनली जाते हैं तो कौन सी डिवीजन आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है ना। देखिए आप लोगों के वहां पर आपके कहने से डिवीजन नहीं मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए लिख भी रहा हूँ और आप लोगों को बता भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बस मेरे बातों को ध्यान पूर्वक सुनते रहें, ठीक है ना। वहां आप लोगों के कहने से डिवीजन नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक ही डिवीजन मिलता है। जैसे कि आप लोगों को वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आप लोगों के डिवीजन हाथों में पहरा दिया जाता है। जो कि आप लोगों के डिवीजन किस तरीके से होते हैं तो उसका मैं एक शॉर्ट्स बनाकर आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं, अगर वो वीडियो नहीं मिल रहा तो ये साइड में देखिए इस तरीके के हाथ में ये बैंड पहराए जाते हैं। डिवीजन देखिए TY नंबर लिखा हुआ है, 4 डिजिट के होते हैं, मैंने हाइड करके रखा हुआ है, ये पर्सनल चीज होते हैं।
जो कि ये नहीं दिखाए जाते, ठीक है ना। तो टीवाईबी नंबर इसी तरीके से आप लोग अगर फाइनली ज्वाइन कर आईएनएस चिल्का जाते हैं तो इसी तरीके से आप लोगों को बैंड ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं, ये आप लोग जब आपके डीवी हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हाथ में बैंड पहरा दिया जाएगा। जो ग्रीन कलर के आप लोग जो देख रहे हैं ये मेडिकली फिट होने के हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को मेडिकल में कोई रीमेडिकल नहीं मिलता तो इस तरीके से आप लोगों को फिट दिया जाता है, यानी ग्रीन बैंड। जो आप लोग एक और जो बैंड देख रहे हैं हल्का सा ब्लू कलर का है, वो आप लोगों के टीवाईबी यानी पर्सनल नंबर के वाली आप लोग के डिवीजन मिलते हैं। देखिए DIV लिखा हुआ है डिवीजन, और वहां पर आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो साइड में देख रहे हैं जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से अगर ANG लिखा होगा तो आप समझ जाना कि अंगद है। अगर SHI लिखा हो तो समझ जाना कि शिवाजी है। अगर ALELK लिखा हो तो समझ जाना एक लव्य है। इसी तरीके से आप लोगों के डिवीजन होते हैं। पहले मैं आप लोगों के डिवीजन लिख दूं, फिर मैं आप लोगों से एक बार अच्छे तरीके से बात करता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, और एक कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊं आप लोग जरूर जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए आप लोगों के ये 8 डिवीजन। और ये भी मैं लिख दूं कि ये 8 डिवीजन किसके लिए है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं, ये है आप लोगों के, ये है बॉयज के लिए, ठीक है ना। ये है आप लोगों के बॉयज के लिए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 1 2, जैसे कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने क्या बताया था कि टोटल आप लोगों के 10 डिवीजन है, 2 डिवीजन गर्ल्स के लिए हैं और बाकी के 8 डिवीजन आप लोगों के बॉयज के लिए हैं। तो जो आप लोग ये जो बैंड मैंने अभी आप लोगों को दिखा, चलिए मैं एक बार फिर से दिखा दूं। देखिए इस साइड में देख रहे हैं, तो ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहले के 3 अक्षर, पहले के यानी स्टार्टिंग के जो 3 अक्षर कैपिटल में लिखे, इसी से पता चल जाता है कि आपको कौन से डिवीजन अलर्ट हुए हैं। क्लियर हुआ ना। जैसे कि आप लोगों को हाथ में पहरा दिया जाएगा बैंड, तो उसमें लिखा होगा ASH तो अशोक हो जाएगा, VIK विक्रमादित्य हो जाएगा, ANG आप लोगों के अगर हो जाते हैं ANG तो आप समझ जाना एंग्रे मिल गया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों के डिवीजन हाथों में मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मिलते हैं आप लोगों के डिवीजन। ये हो गए 8 डिवीजन। अब आते हैं कि गर्ल्स के आखिर सर कौन कौन से होते हैं, तो मैं गर्ल्स के लिए भी बता देता हूँ। इसे मैं मिटा दूं, ठीक है ना। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसे रफ कर दूं, फिर अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्ल्स के कौन से हैं। तो गर्ल्स के देखिए मात्र 2 ही डिवीजन है, ठीक है ना। मात्र 2 ही डिवीजन है। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं। पहला आता है आप लोगों के रानी, ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। और दूसरा आप लोगों के आ जाते हैं अभिमन्यु, ठीक है। हो गए ये आप लोगों के अभिमन्यु। तो ये आप लोगों के गर्ल्स के डिवीजन थे, ठीक है ना। ये गर्ल के 2 ही डिवीजन हैं। आप लोगों के 2 डिवीजन कौन कौन से हैं, तो एक आ जाते हैं आप लोगों के रानी लक्ष्मीबाई और एक आ जाते हैं अभिमन्यु, ठीक है ना। ये हो गए आप लोगों के ये गर्ल्स के डिवीजन। तो टोटल हो गए आप लोगों के 10 डिवीजन। अब हम समझते हैं कि एक डिवीजन में कितने कैंडिडेट रहकर आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग करते हैं। पहले मैं रफ कर दूं, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को अब बताने की कोशिश करूंगा कि एक डिवीजन में टोटल कितने रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये होते हैं कैंडिडेट के ऊपर कि कितने कैंडिडेट वहां पे आईएनएस चिल्का में रिपोर्ट करते हैं, उन्हीं के आधार पर। जैसे कि ये जो 2 डिवीजन मैंने बताया, ये गर्ल्स के लिए जो मैंने ये 2 डिवीजन हमने बताए, ये 2 डिवीजन रानी लक्ष्मीबाई और अभिमन्यु, ठीक है ना। ये रानी लक्ष्मीबाई और अभिमन्यु, देखिए ये तो है वहां आईएनएस चिल्का में, लेकिन जो गर्ल्स जो जाती हैं वहां पर तो रहते लड़कों के ही डिवीजन में है, लेकिन वहां पर फिर आप लोग ये जैसे कि ट्रेनिंग होते हैं तो उन्हीं डिवीजन में यानी बॉयज के डिवीजन में रहकर ही ट्रेनिंग करते हैं।
लेकिन जो आप लोगों के सोना बैठना या जो भी आप लोगों को जो भी पर्सनल होती है तो अपने डिवीजन में चले जाते हैं गर्ल्स। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों को कि ये बॉयज के साथ ही रहकर ट्रेनिंग करती हैं गर्ल्स। लेकिन आप लोगों के ये जो कि आप लोगों को जो रात को सोना हो या अपने पर्सनल जो चीजें उनको अपने यहाँ से लेकर जाते हैं तो वो अपने डिवीजन में ही रखते हैं, यानी रानी लक्ष्मीबाई और अभिमन्यु डिवीजन में ही ये गर्ल्स रखते हैं, लेकिन रहते बॉयज डिवीजन वालों के साथ और ट्रेनिंग भी करते हैं। क्लियर हुआ। अब मैं बता दूं कि एक डिवीजन में ठीक है ना, एक डिवीजन में आखिर कितने रहते हैं। ठीक है ना, एक डिवीजन में आखिर कितने रहते हैं तो कितने बच्चे डिस्पैच किए गए हैं उसी के आधार पर अगर मान लिया जाए 3,500 पहुंचते तो 8 से डिवाइड कर दो, उसी के आधार पर पहुंच जाएंगे 250 या 300 के करीब बंदे वहां पे, 250 या 300 के करीब स्टूडेंट वहां पे एक डिवीजन में पहुंच जाएंगे। अगर आप पूछते हो कि सर एक डिवीजन में कितने तक रहते हैं तो एक डिवीजन में पूरे 300 के कैंडिडेट रहते हैं। ठीक है ना, एक डिवीजन में पूरे 300 रहते हैं। ठीक है ना, 300 कैंडिडेट, ठीक है ना, कैंडिडेट आप लोगों के रहते हैं वहां पे। ठीक है ना, कैंडिडेट्स आप लोगों के 300 रहते हैं। ठीक है, एक डिवीजन में। तो आधे जो है जैसे कि मान लो 2-3 डिवीजन के बॉयज हो उसमें गर्ल्स इंक्लूड है। ठीक है ना, तो आधे जो है चले जाते हैं स्विमिंग क्लास करने के लिए, तो आधे चले जाएंगे आप लोगों के स्टडी क्लास में, तो आधे चले जाएंगे वेपन क्लास में। तो वहां से स्विमिंग क्लास से वहां 1 घंटे का होते हैं, तो वहां से अगर छूट कर वो वेपन के लिए जाते हैं तो ये जो बच्चे वेपन वाले होते हैं ये चले जाते हैं स्विमिंग वाले। तो वो बच्चे जो आते हैं स्टडी वाले तो वो चले जाते हैं फिर वेपन के लिए। ठीक है ना, और ये जो स्विमिंग वाले होते हैं फिर वो चले जाते हैं स्टडी क्लास में। इस तरीके से मतलब बदल बदल कर ये होता है। ठीक है ना, तो आप आई होप कि आप लोग इस तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है ना, तो टोटल कितने डिवीजन है, किस तरीके से ट्रेनिंग होता है, किस तरीके से शेड्यूल होते हैं, कितने एक डिवीजन में रहते हैं, तो आप लोगों को ये कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अगर डाउट बनते हैं तो प्लीज डाउट को क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, पहला नंबर तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़े, वहां पर हर डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।